मित्रों नमस्कार। आज टैली में हम ये नई कंपनी बना रहे हैं जिसमें जीएसटी आप यस या नो कोई भी ऑप्शन रख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किसी भी वाउचर का कैसे हम डुप्लीकेट बनाते हैं, कैसे उसे कैंसिल करते हैं और कैसे उसे डिलीट कर सकते हैं किसी भी वाउचर को। तो यहाँ पर आयुष नाम का मैंने एक सेंड्री डेटर नाम से लेज़र बनाया है, नीलम नाम से एक सेंड्री डेटर का लेज़र बनाया है और ऐसे ही 2 लेज़र मैं और बना रहा हूँ सेंड्री डेटर्स का, जिनको हम माल बेचने वाले हैं। इनकी हम एंट्री करेंगे, एंट्री करने के बाद इनकी रिपोर्ट चेक करेंगे और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि हम कैसे इसमें डुप्लीकेट वाउचर की एंट्री कर सकते हैं बहुत ही कम समय में, और किसी भी वाउचर को कैसे हम, किसी भी एंट्री को कैसे हम कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 4 अलग अलग कस्टमर्स के लेज़र बनाए हैं सेंड्री डेटर्स के अंदर। अब यहाँ पर मैंने वाउचर ओपन किया है और यहाँ से मैं सेल्स के वाउचर बना रहा हूँ। तो यहाँ पर आशीष गुप्ता जो हमारे कस्टमर हैं, उनको मैं एक सेल्स की एंट्री कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने सेल्स अकाउंट नाम का एक लेज़र बना लिया है और क्योंकि मेरे पास कोई आइटम नहीं है तो मैं यहाँ पर इसको कंट्रोल एच प्रेस करके यहाँ पर मैं एज वाउचर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से एक सेल्स का वाउचर बना रहा हूँ और यहाँ पर 10,000 का माल हमने उसको बेचा है ऐसा दिखा रहे हैं। और ये एंट्री जो है क्रेडिट एंट्री है, उधार वाली एंट्री है। ये एंट्री करने के बाद हम यहाँ से सेकंड एंट्री कर रहे हैं आयुष की, और यहाँ पर 15,000 का माल हमने इसको सेल आउट किया है आयुष को, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड एंट्री है, सेम डेट में हमने मानिक दास को यहाँ पर माल बेचा है 20,000 रुपये का, ये भी उधार की एंट्री है। और लास्ट एंट्री है नीलम की, जिसको कि हमने 8,000 का माल बेचा है उधार में, ठीक है। ये 4 एंट्री करने के बाद अब हम यहाँ से एस्केप करके जा रहे हैं इसके डे बुक में, और वापस से वाउचर में आने के बाद हमने यहाँ पर एक रिसिप्ट की वो एंट्री करी है और ये एंट्री है नीलम की, जिससे हम पेमेंट रिसीव कर रहे हैं 8,000 रुपये, और ये हम कैश में रिसीव कर रहे हैं यहाँ से इस तरीके से। और कैश रिसीव करने के बाद ये एंट्री करने के बाद हम स्किप करके वापस से आ गए हैं गेटवे ऑफ टैली में, डे बुक चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए नीलम की मैंने एक 8,000 रुपये उससे रिसीव किया है। अब इसी का मुझे डुप्लीकेट एंट्री बनाना है, डुप्लीकेट वाउचर इसका करना है। इसके लिए नीचे देखिए लिखा हुआ है डुप्लीकेट वाउचर, इसका शॉर्टकट है Alt2। तो कीबोर्ड से आपको Alt और 2 को प्रेस करना है, ठीक है। तो जैसे आप Alt और 2 को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर इसका वाउचर ओपन हो जाएगा। इसका आप सप्लायर रेफरेंस नंबर चेंज कर लीजिए, और जो भी यहाँ पर इसको बदलाव करना है वो हमने कर लिया। अब क्योंकि ये भी 8,000 की एंट्री थी तो मैंने यहाँ पर मानिक दास में 8,000 की एंट्री करी है इस तरीके से, और उसको कंट्रोल ए से सेव कर लिया है। देखिए 2 एंट्री हो गई हमारे पास। फिर से कीबोर्ड से Alt और 2 को प्रेस कर रहा हूँ, और Alt और 2 को प्रेस करने के बाद जब आप Alt 2 को प्रेस करेंगे तो फिर से वाउचर ओपन होगा, जो कि नीलम का ही वाउचर का डुप्लीकेट होगा। यहाँ से देखिए नीचे भी दिख भी रहा है। तो यहाँ पर जैसे ही आप इस एंट्री को करेंगे तो यहाँ से मैं इसका नाम को चेंज करके आयुष कर देता हूँ, और इसका रेफरेंस नंबर भी चेंज कर देता हूँ, और ये एंट्री को कंट्रोल ए से सेव कर देता हूँ। फिर से कीबोर्ड से Alt और 2 को एक साथ प्रेस करना है। Alt और 2 को एक साथ प्रेस करने के बाद मैंने यहाँ पर आशीष गुप्ता का नाम लिखा है और ये एंट्री कंप्लीट हो गई है, ठीक है। इसके बाद एक और एंट्री करते हैं हम फिर से 8,000 रुपये की। तो यहाँ पर कीबोर्ड से Alt और 2 को अगर आप प्रेस करते हैं तो यहाँ पर फिर से ये ओपन हो जाएगा। अब यहाँ से इसको आप एंट्री को कंप्लीट कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर 5 एंट्री दिखाई दे रही है। यहाँ पर नीलम की एंट्री 2 बार हो चुकी है, तो इस एंट्री को मैं कैंसिल करना चाहता हूँ, इस लास्ट वाले को जिसका वाउचर नंबर 5 है। तो इसे कैंसिल करने के लिए कीबोर्ड से हमें Alt और X को प्रेस करना पड़ेगा, और एक बार एंटर करने से ये कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर कैंसल्ड दिखा रहा है, मतलब ये वाउचर कैंसिल हो चुका है। इसकी एंट्री अब आप कहीं पे भी नहीं देख पाएंगे।
इसमें कोई अमाउंट भी दिखाई नहीं देगा, ठीक है। अगर इसको आप देखना चाहते हैं तो यहाँ से आप आइए बैलेंस शीट में, और यहाँ पर आप करंट एसेट में देखिए, तो यहाँ पर सैंडी डेटर्स की लिस्ट में जितने अमाउंट बचे हुए हैं जो हमको लेना वो दिखा रहा है, और जो हमने रिसीव किया है तो सिर्फ 4 एंट्री यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि सिर्फ 4 एंट्री यहाँ पर दिखाई दे रही है, इस तरीके से, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर आप डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जाकर एक्सेप्शनल रिपोर्ट में जाएंगे, एक्सेप्शन रिपोर्ट में जाने के बाद आपको कैंसल्ड वाउचर को सेलेक्ट करना है। तो इस मंथ में आपने कितने वाउचर कैंसिल किए उन सारी की लिस्ट यहाँ पर आपको दिखाई देगी। तो इस तरीके से आप किसी भी वाउचर को कैंसिल कर सकते हैं डिलीट करने के बजाय। इससे वाउचर नंबर मेंटेन रहता है और आपको पता चलता है कि कितने वाउचर आप कैंसिल किए हैं। इस तरीके से आप वाउचर के डुप्लीकेट बना सकते हैं और उसे कैंसिल भी कर सकते हैं। डिलीट करने के लिए LTD का प्रयोग कीजिएगा। इस तरह से आप इस काम को बहुत आसानी से कर सकते हैं।